आरडी शर्मा क्लास 8 की इस वीडियो में मैं आपको 13.3 क्वेश्चन नंबर 10 से क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व कराने जा रहा हूँ। तो चलिए आपको देखना है ये सारे क्वेश्चन बड़े ध्यान से, ओके। और हमारा पहला क्वेश्चन है, रीना goes to shop to buy a radio costing rupees 2568. The rate of VAT is 7%. She tells the shopkeeper to reduce the price of the radio such that she has to pay rupees 2568 inclusive VAT. Find the reduction needed to in the price. तो आपको बताना ही है कि रीना जब मार्केट जाती है तो 2568 रुपये कॉस्ट वाले एक रेडियो को खरीदती है, तो उस पर 7% वैट और देना होता है। लेकिन रीना का कहना है कि वैट लगाकर वो 2568 रुपीज़ दे सकती है। तो बताना ये है कि वैट लगाने से पहले उसकी प्राइस को कितना कम किया जाए ताकि वैट लगाने के बाद प्राइस 2568 रुपीज़ हो जाए। ठीक है, ये हमारा मेन क्वेश्चन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन का। यहाँ हमें क्या क्या दिया है। कॉस्ट ऑफ द रेडियो 2568, ये रेडियो की कॉस्ट दी गई है। वैट 7% है। तो लेट द रिडक्शन प्राइस ऑफ द रेडियो आफ्टर डिस्काउंट रुपीज़ एक्स। डिस्काउंट देने के बाद जो रिडक्शन प्राइस है वो एक्स रुपीज़ है। रिड्यूस्ड होने के बाद जो प्राइस है वो एक्स रुपीज़ हमने मान लिया। अब वैट 7% एक्स पर देना है ना, तो 7% ऑफ एक्स मीन्स 7x अपॉन 100 रुपीज़ उसने वैट दिया। एक्स रुपीज़ प्राइस है तो एक्स का 7% वैट देना है, यानी 7x अपॉन 100 रुपीज़ वैट हो गया। सो एस पी यानी कि प्राइस पर जो रिडक्शन प्राइस है उस पर वैट लगाने के बाद जो प्राइस होगी वो हो जाएगी x प्लस 7x अपॉन 100, यानी रिड्यूस प्राइस प्लस वैट। वैट और इसमें ऐड कर दिया, तो इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 100x प्लस 7x, दैट इज 107x अपॉन 100। तो ये यहाँ पर आ गया। आगे बढ़ते हम। इट इज़ गिवन दैट द सेलिंग प्राइस शुड बी रुपीज़ 2568। ये हमें पहले से ही दिया गया है कि वैट लगाने के बाद की जो प्राइस है वो भी 2568 रुपीज़ होगी। इट्स मीन्स 107x अपॉन 100 2568 के इक्वल है, तो हम इन दोनों को इक्वल लिख देते हैं। x इक्वल 2568 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 107। ठीक है, तो ये इसको कैंसिल कर लेते हैं, तो कितने पर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 24 पर हो जाएगा, तो 2400 रुपीज़ आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि प्राइस जो रिडक्शन होने के बाद बनेगी वो होगी 2400। तो रिड्यूस्ड प्राइस ऑफ द रेडियो आफ्टर डिस्काउंट रुपीज़ 2400, यानी डिस्काउंट देने के बाद उसे 2400 रुपये प्राइस मिलेंगे, जिस पर उसे 7% डिस्काउंट दिया, वो वैट दिया गया है, तो प्राइस 2568 हो जाती है। इसका मतलब रिड्यूस करने के बाद जो प्राइस है वो। अब आप ये भी बता सकते हैं कि रिडक्शन कितने का किया, तो रिडक्शन किया गया 168 रुपीज़ का। तो रिडक्शन नीडेड इन द प्राइस ऑफ द रेडियो, इसको सब्ट्रैक्शन कर दीजिए 168, 2568 में से 2400 माइनस कर दो, तो यह आ जाएगा 168। इट्स मीन्स 168 रुपीज़ का उसे रिडक्शन दिया गया था। अब आते क्वेश्चन नंबर 11 पर। रजत गोज़ टू डिपार्टमेंटल स्टोर। तो रजत डिपार्टमेंटल स्टोर में जाता है और कुछ आइटम्स खरीदता है, आर्टिकल्स खरीदता है। ये आर्टिकल का नाम दिया हुआ है
2 पेयर उसे शूज़ खरीदना है, 1 स्विंग मशीन और 2 टी सेट्स। यहाँ आइटम प्राइस पर आइटम दिया है, यानी 2 पेयर शूज़ खरीदा है तो 1 पेयर का कॉस्ट 800 रुपीज़ है और 5% वैट है उस पर। एक सिलाई मशीन खरीदी है 1500 रुपये की और 6% वैट उस पर देना है। तो इस तरह से परचेज़ किया गया है। तो हम क्या करते हैं, सभी पर वैट लगाकर प्राइस निकाल लेते हैं। सॉल्यूशन, प्राइस ऑफ 2 पेयर्स ऑफ शूज़, 1 पेयर का 800 है तो 2 पेयर का हो जाएगा 2 × 800 यानी 1600। अब वैट 5% देने के बाद उसका प्राइस क्या होगा, प्राइस ऑफ 2 पेयर्स ऑफ शूज इंक्लूडिंग 5% वैट। जब भी हम किसी का परसेंट बढ़ाने के बाद कॉस्ट निकालते हैं तो जितना परसेंट बढ़ा होता है, यानी कि 100 पर परसेंट को ऐड करके 100 से डिवाइड देते हैं। ठीक है, यानी किसी के 100 नंबर थे, 5 और बढ़ गए तो 105 नंबर हो गए ना, तो 105/100 हो जाएगा। तो इसी तरह यहाँ हमें 105/100 का मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ जाएगा 1600 प्लस 5/1600 इंटू 1600, मैंने ऐसे कर दिया है। ठीक है, यानी 1600 में 1600 का 5% और बढ़ा देना है क्योंकि 5% वैट लगाया है। तो 1600 प्लस 80 हो जाएगा क्योंकि 100 से ये कैंसिल होके 16 से 80 होता है। ऐड कर दीजिए 1600 प्लस 80, 1680 रुपीज़, यानी कि उसने जो शूज़ खरीदे दोनों पेयर, उसका जो कॉस्ट था वैट लगाने के बाद 1680 रुपीज़ हुआ, जिस पर 80 रुपीज़ उसने वैट दिया। अब आते हम स्विंग मशीन पर। प्राइस ऑफ 1 स्विंग मशीन हमें दिया हुआ है 1500 रुपीज़, ये ऑलरेडी हमें गिवन है। इस पर 6% वैट लगाने के बाद जो प्राइस होगा वो हो जाएगा 1500 प्लस 6/100 इंटू 1500, कैंसिल कर दीजिए, दैट इज ₹1500 प्लस 90, यानी 1590 रुपीज़ वैट लगाने के बाद एक सिलाई मशीन का कॉस्ट हो जाएगा। प्राइस ऑफ 2 टी सेट्स 650 इंटू 2 यानी 1300, 4% वैट लगाना है। प्राइस ऑफ 2 टी सेट्स इंक्लूडिंग 4% वैट, तो 1300 प्लस 4/100 इंटू 1300, कैंसिल आउट कर लीजिए, तो 13 4 से होता है 52, 50 यानी 1300 प्लस 52 1352 रुपीज़ 2 सेट ऑफ टी सेट्स का कॉस्ट हो गया। अब शॉपकीपर को कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा रजत के द्वारा, तो रजत जो पे करेगा वो होगा इन तीनों का सम, यानी 1680, 1590 और 1352। So total amount Rajat needs to pay rupees 1680, 1590 प्लस 1352, तीनों को ऐड करोगे 4662 रुपीज़ रजत पे करेगा शॉपकीपर के लिए। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अजीत बाय ए मोटरसाइकिल फॉर ₹17,600 इंक्लूडिंग वैल्यू एडेड टैक्स। ये जो प्राइस दी गई है इसमें वैल्यू एडेड टैक्स इंक्लूड है। ठीक है, इफ द रेट ऑफ वैट इज 10%, व्हाट इज द सेल प्राइस ऑफ मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल का सेलिंग प्राइस क्या होगा, यानी वैट को हटा दिया जाए तो कॉस्ट क्या होगी, ये हमें बताना है। तो प्राइस इंक्लूडिंग वैट हमें दिया हुआ है जिसे हमने V1 नाम दिया है 17,600, यानी कोई भी रेट, कोई भी इंटरेस्ट, कोई भी रेट या कोई भी परसेंटेज इंक्लूड होता है और इंक्लूड करने के बाद की जो प्राइस होती है हम उसे V1 नोट कर लेते हैं। तो V1 इतना हो गया। वैल्यू एडेड टैक्स हमें दिया हुआ है 10%।
तो ओरिजिनल प्राइस निकालने के लिए हम इसको उल्टा करेंगे। जैसे यदि हमें इंक्लूड वाली प्राइस निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, उसे हम कहते हैं V1। यदि हमें V1 निकालनी होती है तो हम करते हैं V0 मीन्स बेस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 प्लस रेट परसेंट, जो भी आपका दिया हुआ है, चाहे वो वैट का हो चाहे किसी और चीज़ का हो, तो रेट परसेंट अपॉन 100। यदि हमें V0 निकालना है तो ठीक हम इसको उल्टा कर देंगे, यानी हो जाएगा V1 मल्टीप्लाई 100 अपॉन R अपॉन 100 प्लस R परसेंट, राइट। इस तरह से हम नोट कर देते हैं। तो ये हम उल्टा करके यहाँ लिखेंगे। तो V1 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस वैट परसेंट। V1 यानी 17,600 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 प्लस 10%। तो 100 प्लस 10 110 रुपीज़ हो जाएगा ना। यहाँ से कैंसिल कर लो, एक जीरो से एक जीरो, 11 से इसे कैंसिल कर दो तो 160। तो 16,000 रुपीज़ ओरिजिनल प्राइस हुआ, यानी वैट जो इम्प्लीमेंट किया गया था वो 16,000 पर किया गया था, ये उसका ओरिजिनल प्राइस था। सो प्राइस ऑफ ओरिजिनल प्राइस ऑफ मोटरसाइकिल इतना हुआ 16,000। मनोज भाई ए लेदर कोट कॉस्ट ₹900 एट ₹990 आफ्टर पेइंग वैट। 900 रुपये के लेदर कोट को 990 रुपये में ख़रीदता है, यानी 90 रुपीज़ वो वैट देता है। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हुआ, क्योंकि हमें ये भी दिया हुआ है कि किस प्राइस का कॉस्ट है और वैट देने के बाद प्राइस कितना हो जाता है। तो वैट कितना दिया जाता है ये हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो प्राइस इंक्लूडिंग वैट 990 रुपीज़, ओरिजिनल प्राइस 900 रुपीज़। सो वैट इक्वल हुआ V1 माइनस V2 मीन्स प्राइस इंक्लूडिंग वैट माइनस ओरिजिनल प्राइस। 990 माइनस 900 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 90 रुपीज़ उसने वैट दिया। अब वैट परसेंट निकालना है। वैसे हमें वैट पूछा है, कैलकुलेट द रेट, हाँ रेट ऑफ वैट पूछा है ना, तो रेट ऑफ वैट यानी कि वैट परसेंट निकालना है। तो आप क्या करोगे, रेट ऑफ वैट हो जाएगा वैट अपॉन बेस प्राइस इंटू 100%। बेस प्राइस मीन्स जिस पर वैट लगाया गया था, तो 900 है ना, तो 90 अपॉन 900 इंटू 100% हो जाएगा। जहाँ आप इसे तो कैंसिल कर दीजिए, 9 से 10 टाइम्स 10% वैट दिया गया है, तो ये 10% वैट आ जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था और इजी तरीके से आपको बता भी दिया गया है। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से हम देखते हैं। राकेश गोज टू डिपार्टमेंटल स्टोर। ठीक वैसा ही है जैसे अभी हमने क्वेश्चन 1 सॉल्व किया था, इसमें भी कुछ डिफरेंट टाइप के आर्टिकल्स परचेज किए गए हैं और डिफरेंट वैट है सभी पर। तो हम सॉल्व करते हैं। कॉस्ट ऑफ बिस्कुट्स एंड बेकरी प्रोडक्ट्स कितना है, 50 रुपीज़ का ख़रीदा था उसने, ठीक है। अब वैट कितना चार्ज किया इस पर, 5%। तो कॉस्ट ऑफ बिस्कुट एंड बेकरी प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग वैट हो जाएगा 5% वैट। तो 50 इंटू 100 प्लस 5 अपॉन 100। मैंने बताया ना, किसी का भी परसेंट इंक्रीज करने के बाद की कॉस्ट निकालना है तो आपको 100+% करके अपॉन 100 कर देना है, ठीक है। दैट इज़ 100 इंटू 100 5 अपॉन 100। तो इसे ही कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स और 2 से ही कैंसिल हो जाएगा 52.5 टाइम्स, राइट। 52.5 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन, अगले पार्ट पर। मेडिसिन भी खरीदी है उसने 90 रुपीज़ की, लेकिन उस पर 10% वैट दिया है। तो कॉस्ट ऑफ मेडिसिन है ₹90।
कॉस्ट ऑफ मेडिसिन इंक्लूडिंग वैट 10% वैट, तो कितना हो जाएगा 90 इंटू 100 प्लस 10 अपॉन 100, दैट इज 90 इंटू 100 10 अपॉन 100, एक 10 से 10 10 से 10 कैंसिल कर दो, 99 रुपीज़ कॉस्ट हो गया, यानी 99 रुपीज़ उसने इंक्लूडिंग वैट कॉस्ट दिया। कॉस्ट ऑफ क्लॉथ्स आपको दिया हुआ है 400 रुपीज़। कॉस्ट ऑफ क्लॉथ्स इंक्लूडिंग 1% वैट, क्लॉथ पर 1% वैट है, तो ये हो जाएगा 400 मल्टीप्लाई 100 प्लस 1 अपॉन 100। तो इस तरह से हम यहाँ 400 से ये 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 404 रुपीज़ उसने कॉस्ट दिया, ठीक है। और लास्ट इसमें पार्ट दिया हुआ है कॉस्मेटिक, तो कॉस्ट ऑफ कॉस्मेटिक ₹150, इस पर 10% वैट इंक्लूड करते हुए प्राइस हो जाएगा 150 इंटू 100 प्लस 10 अपॉन 100, राइट, दैट इज 150 इंटू 100 10 अपॉन 100। सो हम यहाँ 10 से 10 10 से 10 कैंसिल करते हैं और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 1 15 15 1 15 प्लस 165 रुपीज़ आ जाएगा, राइट। तो ये हमने सारा आइटम्स का ये वो कॉस्ट निकाल दिया है जो कस्टमर को पे करना है, ठीक है ना। तो टोटल जो आइटम्स का राकेश देगा डिपार्टमेंटल स्टोर को, वो इन सभी का टोटल हो जाएगा, वैट के सहित देना होगा उसे प्राइस। तो टोटल अमाउंट टू बी पेड बाय राकेश 52.50 प्लस 99 प्लस 404 प्लस 165 रुपीज़, that is the total of these all the numbers will be 720.50, यानी राकेश 720 रुपये 50 पैसे डिपार्टमेंटल स्टोर को पे करेगा, राइट। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। Rajita purchased a set of cosmetics. He paid 165 for including VAT. सेम टाइप के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। वैट के सहित आपको प्राइस दिया गया है और रेट ऑफ वैट 10% है, ओरिजिनल प्राइस आपको निकालना है जिस पर वो सेल किया जा रहा है। प्राइस ऑफ कॉस्मेटिक्स इंक्लूडिंग वैट 165, रेट ऑफ वैट 10%, तो इसको मैंने क्या कहा था, उल्टा करके मल्टीप्लाई करना है, मीन्स 100 अपॉन 100 प्लस वैट % से मल्टीप्लाई करना होगा। तो सेल प्राइस हो जाएगी कॉस्मेटिक्स की V1 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस वैट %, 165 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस 10, दैट इज 165 इंटू 110 अपॉन 100 अपॉन 110, इससे कैंसिल हो जाएगा 15 टाइम्स, तो 150 रुपीज़ उसका प्राइस हो गया, वेस्ट प्राइस हो गया, जिस प्राइस पर सेल किया जा रहा है विदाउट वैट, वैट लगाने से पहले का जो प्राइस है वो 150 रुपीज़ हुआ। दैट्स ऑल। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इसका, और अगली वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस देखेंगे, और आशा है आपको भी वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, एंड यदि अभी तक आपने ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करें। ओके।